गांव के 80% लोग कृषि पर आधारित होते हैं। गांव के लोग 80% कृषि पर आधारित होते हैं और 100 में से 20% जो लोग तो हैं जो शहरी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं। तो देखिए गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं उनके बारे में समझते हैं। गांव के लोग बहुत बेचारे क्या होते हैं, बहुत श्रमिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन गाँव में अनाज होते हैं ज़्यादा उत्पादन, जो हमारे कहा जाता है किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है किसान। किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी क्या होता है, किसान होता है। अगर हमारा मान लीजिए कि हमारा ये आदमी है, अगर आदमी के अंदर हाथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, हड्डी नहीं रहेगा तो ये एकदम एक मांस की तरह हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसान रीढ़ का हड्डी होता है। इसलिए किसान पर बेचारे धूप, बारिश, आंधी तूफान में किसान को किसी तरह फसल को पैदा करते हैं और उसका अनाज का कीमत नहीं मिल पाता है। और हम लोग जो सब खाना खाते हैं, किसान का जो होता है वो मान लीजिए कि कोई भी काम है, आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री बंद हो सकती है, लेकिन किसान का अगर एक बंद हो जाएगा, मान लीजिए कि धान का फसल बोना है, गेहूं का फसल बोना है, अगर उस समय नहीं बोया गया, रोक दिया गया, बंद कर दिया गया तो देश में खलबली हो जाएगी। अगर अनाज नहीं रहेगा तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो आदमी के जीने के लिए पेट्रोल होता है अनाज। तो देखिए गांव के लोग जो होते हैं, गांव के लोग तरह तरह की बीमारी से बेचारे घिरे होते हैं। गांव के लोग क्या होते हैं, तरह तरह के बीमारियों से घिरे होते हैं। गांव के लोग तरह तरह के बीमारी से घिरे होते हैं बेचारे, क्योंकि घिरे होने के कारण होता है गिने चुने लोग वहाँ पर पोस्ट होते हैं, जो अच्छा भोजन खाने को मिलता है गिने चुने व्यक्ति को। पुरुषों की अपेक्षा ग्रामीण स्त्रियों में कमजोरी हो जाती है। जो स्त्रियां होती है, वुमेन होती है, उनमें ज़्यादा कमजोरियां हो जाती है। गांव की स्त्रियों में खान पान का चिंता होता है, अधिक होता है। खान पान सही ढंग से नहीं मिलता है, उनमें बीमारी होने का दवा का भी ठीक प्रबंध नहीं होता है। जो दवा मिलता है ना, गांव में दवा का भी प्रबंध नहीं होता है। वहाँ से बहुत सारा दूर हॉस्पिटल मिलता है। शहरों में तो नज़दीक में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सब सुविधा उपलब्ध होता है। गांव में नहीं ऐसा होता है। वहाँ से 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होते हैं। इसलिए दवा का प्रबंध अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अस्पताल भी बहुत दूर होता है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होता है। यहाँ पर इतना आवश्यकता होती है कि गांव के बाहर तो हरियाली और खुशहाली हवा ने गांव वालों को जीवित तो रखते हैं। हरा भरा है और गांव हरा भरा रहता है और खुशहाली तो रहता है, लेकिन शरीर एवं मन की कमजोरी के कारण क्या होता है, हैजा, टाइफाइड, चेचक, उत्तर रोग के घिरे जाते हैं, चेचक से घिर जाते हैं। पहले के ज़माने में ये बहुत होता है, लेकिन अब तो बहुत सारा गांव टेक्निकल डिजिटल युग हो गया है, हर चीज़ की सुविधा हो गई है। पहले जैसा अब गांव नहीं रहा है। ग्रामीणों में तो हरिदंतता और दुर्बलता का मूल कारण हो जाता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता है, समय का मूल्य समझने की शक्ति नहीं होती है, बुद्धि कम होती है एवं जो समय होता है उनके पास, वो अधिक समय क्या करते हैं, खेती और पशुपालन के कामों में अपना व्यय करते हैं। खेती
और पशुपालन, ये जैसे भैंस पालना, गाय पालना, बकरी पालना, इनके समय में इनका टाइम ख़त्म हो जाता है, बेचारे समय ख़त्म कर देते हैं और समय को आलसी में गंवा देते हैं समय को। वे समय का उपयोग न तो अपने आपस की, और जो समय बचता है तो अपने घर के आसपास के सफाई करने में ही लगा देते हैं, साफ़ सफाई करने में ही लगा देते हैं। क्या करते हैं, आसपास के सफाई, जो सफाई होता है ना, सफाई में ही लगा देते हैं और न ही किसी ऐसे काम धंधे में लगाते हैं जिससे कोई इनकम हो, आमदनी हो। ऐसे वेस्ट हो जाती है टाइम। लेकिन अब पहले से परिवर्तन बहुत हो चुका है। आज के युग में गांव नहीं रह गया है, गांव डिजिटल बन चुका है। अब हमारा गांव, चाहे कोई भी, हमारा देश का हर गांव, रोड, सड़क, हॉस्पिटल, बिजली हर गांव में आ गया है। अब पहले जैसा गांव नहीं रहा है, गांव शहर बन गया है। सरकार का भी कहना है कि गांव से शहर लोग न जाएं, सारी सुविधा गांव में ही दिया जाए, ऐसा सरकार का कहना है। और इस तरह से प्रेरित ज़्यादा किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। और बीमारी घेरने का रख रखाव क्या होता है, यही कारण हो जाती है। लेकिन गांव अब डिजिटल हो चुका है। गांव देशों, जो हमारा देश है, गांव है देशों का शहर है। गांव जो है देशों का शहर है, कंट्री का देश है। हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर देश के लिए, हर देश का किसान रीढ़ का हड्डी होता है। कभी कभी हैजा बीमारी आती थी, गांव के गांव साफ हो जाता था। अभी देखिए फ़िलहाल में 2020 में कोरोना एक आ गया, कोविड-19 बोलते थे, पूरा देश में, पूरा दुनिया में खलबली मचा दिया था। तो ऐसी आपातकालीन, जिसको कहा जाता है, बीमारी को कोई जानता नहीं है कि एंटीवायरस की तरह ये बीमारी था, वायरस था, ये एक दूसरे से फैलता, हज़ारों लोग को कर देता था। तो ये पूरा दुनिया में पूरा सब फैल जाएगा तभी बीमारी ख़त्म होती है। तो बीमारी ऐसे नहीं जाती है ये सब। थैंक यू दोस्तों।